नदीम बोल रहा हूँ बॉम्बे से। बोलिए बोलिए बोलिए। ये मैंने बुकिंग किया था रनवाल में माई सिटी। हाँ, पेमेंट 6,78,349 किया है। 6,78,000। ओके। तो कुछ वक्त के बाद पेमेंट जब मैंने स्टॉप किया देना, कुछ मेरा पर्सनल प्रॉब्लम हो गया था। ओके। इन लोगों ने मेरा जो कैश जितना भी दिया है मैंने वो फोरफिटेड करके। कैश मतलब चेक से दिया होगा ना? यस यस यस, चेक से दिया टोटल। हाँ। तो वो पैसे देने से, रिटर्न करने से बिल्कुल इनकार कर दिया उन लोगों ने, ये बोल के कि आपका पैसे फोरफिटेड हो। अच्छा, ये कौन से साल में हुआ? ये सर 2016 में हुआ है, 29/5/2016। काफी देर हो चुका है जी। जरा मुझे समझाइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? सेल्स ऑफिस में गए तब से आप मुझे डिटेल में समझाइए। सबसे पहले मैं रनवाल के करीब में कहीं खारघर गया हुआ था, वहां से मैंने उस रनवाल की तरफ एक ब्रोकर मिला मुझे, वो ले गया था। तो रनवाल में जाके जो है सेल्स ऑफिस में मैं गया देखने के लिए। तो हेमलता मैम वहां पर मिली मुझे। ओके। तो उन्होंने साइट वगैरह दिखाया, बताया। साइट बताया मतलब सब ब्रोशर से ही बताया ना? ब्रोशर नहीं, एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं था वहां पर, लैंड था सिर्फ। ब्रोशर में बताया, जो कि बहुत ज्यादा अंदर भी हो गया वो, मतलब ब्रोशर के हिसाब से तो बहुत ज्यादा रोड से अंदर हो गया। 50,000 उस वक्त उन्होंने कहा कि आप जो है बुकिंग कर दीजिए। 50,000 का चेक लेने के लिए फिर उन लोगों ने मतलब अपने बंदे को भी भेजा मेरे घर पे, और वहां पर मुझसे एक फॉर्म, ओनली जस्ट अ फॉर्म बोला उन्होंने। और अच्छा, मेरा 50,000 चेक लेने के लिए घर पे बंदा भेजा? घर पे बंदा भेजा था जी। आप कार्ड लेके नहीं गए थे? नहीं, कार्ड या चेक में नहीं ले गया था। राइट। उन लोगों ने बंदे को घर पे भेजा था मेरे, वो घर से आके चेक लेके गया था मेरा। अच्छा। और उस वक्त एक फॉर्म पे साइन कराया था उन लोगों ने, जस्ट अ फॉर्म कहा कि मत सर एक फॉर्म है बुकिंग के लिए, और उसको दिखाया भी नहीं, मतलब मुझे ऐसे ही, मतलब उन लोगों ने खुद ही फिल करा, खुद ही उस पर मेरा आधार कार्ड का नंबर डाल के, पैन नंबर डाल के, मतलब उसने एक साइन करा लिया। अच्छा, तो फिलअप पूरा उसने कर दिया और साइन आपसे करवा पूरा फिलअप करे, मतलब मेरे हाथ में भी नहीं दिया, सिर्फ बोला सर यहाँ साइन है। मैंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि बस ये एक फॉर्म है सर बुकिंग के लिए। फिर बाद में पता चला कि ये आपने साइन किया है तो आपने फॉरफिटेड, जो कि वो सेकंड पेज पे लिखा हुआ है फॉरफिटेड के बारे में डिटेल, फर्स्ट पेज पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कॉस्ट शीट वगैरह दिया था क्या चीज सर? ऑफिस में कॉस्ट शीट दिया था उन्होंने? टेबुलर फॉर्म में सब लिख के देते हैं ना कि ये इतना अमाउंट है, इतना। हाँ, कॉस्ट शीट एक दिया हुआ था। कॉस्ट शीट में भी ये लिखा हुआ होता है, लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता है, बहुत छोटे अक्षर में होता है। आपको ध्यान नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ोगे, शायद आपको ध्यान आया होता तो शायद। नहीं, उन लोगों ने तो सर देखने ही नहीं दिया, कुछ ऐसे ही बोला कि ये फॉर्म है सर ओनली, इस पे आप साइन कर दीजिए। अपना फिल भी कर, उन लोगों ने अपने हाथ से ही करके, मतलब दूसरी केबिन से एक बंदा आया, वो ले गया, वो फिल करके लेके आया और साइन करवा। राइट। बाटली में उतारने के सारे तौर तरीके हैं उनके। आपने रनवाल माई सिटी में? जी, रनवाल माई सिटी डोंबिवली। क्या देख के आपको लगा कि 50,000 का टोकन देना चाहिए? वो उस वक्त ऐसा तो कुछ नहीं था देखने जैसा, मतलब लोधा था, तो लोधा काफी कॉस्टली, कॉस्ट ज्यादा था उसका, इसलिए हम लोग उस तरफ। अच्छा, उसके कंपैरिजन में आपको जी डोंबिवली में सस्ता लगा? जी। कितने का अमाउंट था ये? टोटल कंसिडरेशन वैल्यू क्या था? टोटल अमाउंट इसका सर 39,96,000। अच्छा, 39 लाख। इसमें सब कुछ है, मतलब पार्किंग वगैरह और जो है फ्लोर राइज और बहुत से मतलब टैक्सेस वगैरह सब, और फ्लैट कॉस्ट जो है कंसीडरेशन वैल्यू 34 लाख है। अच्छा। 39 रजिस्ट्रेशन वगैरह सब। तो आपने बुकिंग किया जी, फिर आपसे 50,000 का टोकन चेक लिया, फिर टोकन चेक लिया, उसके बाद फिर मैंने उनको पेमेंट किया। उसके बाद मेरा बिजनेस का बहुत ज्यादा मेरा नुकसान हो गया, तो मेरी कैपेसिटी नहीं रह गई, गारमेंट का बिजनेस है। ओके। तो कैपेसिटी नहीं रहेगी मेरी कि मैं उसको आगे कर सकूं। फिर मैंने, लेकिन फिर भी आपने 6-7 लाख 6-7 लाख तक किया सर मेरे, मतलब उसके बाद मतलब मैंने कहा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझको जो है आप अमाउंट रिटर्न दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ ये बाकी के अमाउंट ले लिए कि कैसे था? नहीं, मतलब ये 6-7 लाख मतलब थोड़ा थोड़ा करके गया है। अच्छा। ओवर क्या, कितने पीरियड में? 6 महीने में लिया या 1 हाँ, साल में? 6 महीने भर में लिया होगा, 6 महीने 8 महीने में।
उसके बाद मुझे इनका लेटर आना शुरू हुआ कि आपका पैसा फोरफिट हो जाएगा। मैंने पता किया कि भाई ये फोरफिट कहाँ से हो गया, आज तक तो कभी सुना ही नहीं है ऐसा कि आप मतलब पूरा पैसा आप मेरा ले लोगे, फोरफिटेड कर दोगे। तो फिर मतलब एकदम ऐसा धक्का लग गया एक। उसके बाद ना ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, सिर्फ ब्लड रिलेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ना किसी और को दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपको मतलब कैसे भी करके पैसा भरना ही है, नहीं तो आप भूल जाओ अपने पैसे, ऐसा मतलब। अच्छा, अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया था ना? नहीं, अलॉटमेंट लेटर कुछ भी नहीं हुआ है वो सब। तो ये लोगों का ऐसा है, वो एक बंदे का केस मैंने पब्लिश किया है। 70 लाख रुपीस दिए हुए थे, जोड़ी अपार्टमेंट उसने बुक किया था। अच्छा। एक का कॉस्ट 35 कुछ था, दूसरे का 45 ऐसा कुछ था, 85 का था, और उसने 70 दे दिए थे। अच्छा। लेकिन अग्रीमेंट नहीं हुआ था। और फिर वो कहने लगा मुझे फ्लैट आपके प्रोग्रेस देखना है। अच्छा। आपने कितना आगे बढ़ाया है कि नहीं प्रोजेक्ट। जी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा पॉलिसी नहीं है कि प्रोजेक्ट हम देखने देते हैं। अच्छा। बोला यार, अगर मैंने लोन लिया होता बैंक से, जी सर, तो मेरा तो देखना बनता है ना, इंस्पेक्ट करना तो बनता ही था ना। बिल्कुल बिल्कुल बनता तो सर। बैंक इंस्पेक्ट करता था ना, बैंक बिना इंस्पेक्ट करे थोड़ी डिसबर्सल कर देती है। जी और सर। आप डिमांड रख रहे हो, 70 ऑलरेडी दे के बैठा हूँ। जी। आउट ऑफ 85 70 दे चुका हूँ, मतलब ज्यादातर दे चुका हूँ, अभी इंस्पेक्शन तो मेरा बनता है। वो बोले नहीं। जी। तो ये बंदा भी थोड़ा कड़क था, आसिफ खान। मैं कहा नहीं, तो फिर मैं नहीं दूंगा। तो एक 1.5 साल तक उन्होंने करस्पॉन्डेंस किया, जो भी किया, नोटिस भेजे। फिर अल्टीमेटली लास्ट में उन्होंने एक नोटिस भेज दिया कि आपका अमाउंट फॉरफिट हो गया, अभी चलो जाओ। जी। फिर ऑफ कोर्स लड़ झगड़ के लिए ऑफ कोर्स उन्होंने कैंसिल का लेटर भेजा था उनको जनवरी 2021 में। अच्छा। काफी लड़ना पड़ा और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करना पड़ा। अच्छा। और कंप्लेंट किया, फिर मिला है, लेकिन लड़ झगड़ के लेना पड़ता है। जी। जी। तो आपका काफी टाइम तो हो चुका है, फिर भी लड़ झगड़ना तो बनता ही है, क्योंकि पैसे तो आपके ही थे। पैसे तो आपके ही थे, आपके ही पैसे हैं। जी। और उन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दिया है। नहीं, अलॉटमेंट मतलब आपने अप्लाई किया, आप ऐसे सोचो कि आप किसी मूवी थिएटर के टिकट विंडो पे जाते हो, और टिकट विंडो पे आप पैसे निकालते हो, ये लो 250 रुपए। आप टिकट विंडो पे जाते हो, टिकट दो कहते हो, उसने पैसे ले लिए, गले में डाल दिए। जी। फिर टिकट देता नहीं है, और तब तक आप कहते हो छोड़ो यार, नहीं चाहिए, वापस दो। नहीं सर, हमारा पॉलिसी है कि गले में एक बार चला गया तो बाहर नहीं निकलता। अरे भाई मेरे, लेकिन तुमने टिकट दिया नहीं था, पैसे तो मेरे ही है ना। तुमने टिकट भी दिया नहीं है, वो घर तुम्हारे पास ही है, तुम उसे बेच सकते हो, तुम बेच चुके हो ऑलरेडी। अब तक तो बेच चुके हो, तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो किस हिसाब से मेरे पैसे रख रहे हो, किस खाते पे रख रहे हो? जी सर। लेकिन वो अपने बिल्कुल इसमें चले जाते हैं। तो रेरा ने बहुत क्लियर कट ऑर्डर्स भी पास किए हैं कि ऐसे नहीं रख सकते। लेकिन भाई रेरा के ऑर्डर्स को भी बाजू में रख के ये लोग अपना रेरा के बारे में मैंने इनसे कहा कि भाई रेरा में तो है ऐसा। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, रेरा में कोई रूल ही नहीं है, आप नहीं ले सकते रिटर्न। बहुत क्लियर, अरे रेरा ने ऑर्डर दिया है, बहुत क्लियर ऑर्डर दिया है कि अलॉटमेंट लेटर अगर आ भी जाता है ना, तो भी उसके बाद 15 दिन के लिए आपके पास टाइम मिलता है। अच्छा। उसके बाद इन्होंने आपसे फॉरफिट किया है, करीब 20% ले लिया है। सब कुछ अगर हो गया ना, तो अलाउड है 2%। अच्छा। 2% फॉरफिट करना अलाउड है। अच्छा। 20% किसी भी सूरत में नहीं। तो ये लोगों ने 20% आपसे ले लिया है, तो बिल्कुल ही इलीगल काम है। बिल्कुल सर। लेकिन अभी लड़ना पड़ेगा। जी। करेस्पॉन्डेंस करेंगे, पहले करेस्पॉन्डेंस करते हैं उनको। जी। आप मुझे सब फॉरवर्ड करिए, ओके, ईमेल का करेस्पॉन्डेंस राइट अप टू फॉरफिट का लेटर भेज दिया तब तक। ठीक ठीक। तो लड़ना पड़ेगा। ठीक। पुराना मामला है, तो पुराना मामला है, इसलिए उसकी दिक्कत होने वाली है। जी। लेकिन फिर भी पैसे आपके ही थे। जी जी सर। और उन्होंने ले लिया था, वो भी वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। जी। और रेरा का क्लियर कट पोजीशन है आज के तारीख में कि 2% से ज्यादा ले नहीं सकते, वो भी है। जी सर। और कायदे कानून का जो ओवरऑल ढांचा जो है वो सेम है, उन दिनों में भी सेम था, आज भी सेम है। जी। सिर्फ ये कि रेरा फोर्स में नहीं था तभी, और रेरा आज फोर्स में है। जी। लेकिन रेरा भी
अपने कायदे कानून के ढांचे पे ही खड़ा है, तो आपका तो हक बनता ही है वापस लेने के लिए जी लेकिन अब लड़ना पड़ेगा, लड़ाई शुरू करते हैं जी। और डरना नहीं है। ये लोग इसी बेसिकली ये लोग डराने के लिए पुलिस कंप्लेंट करें, ये वो करें, तो आपको डरना नहीं है। ऐसे सब किया है रोनवाल ने, तो ये तो होने वाला है, लेकिन लड़ेंगे। ठीक है, टोटल फ्रॉड कर रहे हैं सर ये लोग, टोटल फ्रॉड कर रहे हैं। सही बात है, बिना कुछ बताए, मतलब एक नॉर्मल एप्लीकेशन बोल के साइन करवा के फिर उसके ऊपर ये पैसे खा जा रहे हैं लोगों के। करेक्ट कर रहे हैं, सही बात है, गलत है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं और कस्टमर का भरोसा तोड़ रहे हैं सिस्टमेटिकली। बिल्कुल सर, नाम इतना बड़ा है लेकिन काम बहुत, मतलब छोटे बिल्डरों के लिए भी खराब काम है, बहुत घटिया काम है। बिल्डिंग इंडस्ट्री एक बहाना है पब्लिक को लूटने के लिए। जी सर। तो ठीक है, अभी लड़ेंगे जी, आपको मेरा फॉलोअप थोड़ा रखना पड़ेगा। ओके जी सर, ओके सर, थैंक यू, बाय।